हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। पहले हम ये ड्रामा वीकली डिस्कस करते थे, अब हम करेंगे बाय वीकली और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम रमज़ान। वालेकुम अस्सलाम अरसलान खान। आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है? हमने कहा पहले हम ये ड्रामा हफ्ते में एक बार करते थे, अब हम ये ड्रामा हफ्ते में 2 बार करेंगे। तो ये ड्रामा नहीं, ये शो, ये ड्रामा डिस्कशन। हाँ ये कहना था। ये वैसे ड्रामा ही है। हमारा तो बहुत बड़ा ड्रामा है, ड्रामा। हम खुद ड्रामेज हैं। यू नो शी लाइक्स द ड्रामा, ये गाना है ना ऐसे कोई? सेक्सी मामा वो हाँ वो वाला हाँ जाने जम के ड्रामा कोई queen बड़ी है। ड्रामा। ये है हंसी तो फंसी फिल्म का। ये मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है। चोपड़ा का। इसको अभी कभी हम कंटेंट ऑफ द वीक में प्लीज करें, ऐड मुझे करें। बहुत पसंद है। मुझे शदीद पसंद है। ससराहट, बनबनाहट, बिरबराहट, चुनचुलाहट। दिस मूवी इज मोर देन दैट बाय द वे। आई नो। वैसे मैंने एक उदाहरण दिया लोगों को बताने के लिए उदाहरण कि इसका ताल्लुक जो है वो एक उससे, उदाहरण और ताल्लुक, काफ कैंची वाला भी कहना है और उदाहरण भी कहना है। वो मुझे एक मेरे फ्रेंड कह रहे थे कमेंट में कि इसको इंडिया छोड़ रहा है। कितनी दफा ये रोना डालना है? ये तो दूसरी दफा 3 दफा तो जरूर कहूंगा जब तक उसने जवाब ना दिया। क्या पता नहीं उस लड़के का नाम है जो भी है, गेमिंग सुल्तान ने शायद कहा था, जिसने भी कहा था। हाउ वाज योर वीक? कौन सा वीक, तो अभी शुरू हुआ है। इट्स थर्सडे। थर्सडे अच्छा नहीं है। हाँ क्यों? ड्यू टू द टेस्ट बड्स एंड स्मेल आई हैव लॉस्ट ड्यू टू द एंटीबायोटिक्स। हाँ ड्यू टू द कोविड। आई डोंट नो मुझे कोविड है क्या चीज़ है, जो भी है ना मुझे किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है और ना मुझे किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। ए चाह पई है, अल्लाह दी कसम वाली गल है, इंज लगता है कि चाह नहीं है, ए पानी दे विच किसी ने नहीं ऑनेस्टली तुम्हें मीठा भी फील नहीं हो रहा? मीठा मीठा फील हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं जैसे कोविड में तो चीनी आपको डाली ये हुई भी है। फील नहीं होता ना? ऐसे जैसे पानी में चीनी डाली हुई है। कोविड में तो आपको मीठा भी फील नहीं होता। हाँ तो मीठा फील होता है और मिर्चें फील होती हैं। एसन को बताना तो एसन सेट के मुझे से लगता है मुंह में ना बस कोई चीज है कस्टर्ड नुमा, वो फिर रही है, लेकिन पता है कल हम लोगों ने चिकन खाया और वो सारा कुछ खाया है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हालांकि सारे कह रहे थे बड़ा स्पाइसी चिकन है। अच्छा नहीं तुम्हें ये भी नहीं होता ये नमकीन है, ये सॉल्टी है, ये बस ऐसे जुबान फिर रही है, फिर तुम्हें कोविड ही है मेरी जान। हाँ, ऐसे ऐसे रुई खा रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ एक चीज का डर है, ये ना हो कि मेरे को खराब चीज खा लूं, को बुसिया बर्गर खा लवा, को गंदा शवारमा खा लवा, तो लेने के देने पड़ जाए। तो वो तो तुम्हारी रीत है। स्मेल तो वापस आ जाए, मेरा पेट खराब हो जाए। चलो कोई नहीं, हाँ। हो जाएगा, ये होता है, इट्स अ साइड इफेक्ट्स ऑफ। मैंने पढ़ा है कहीं गूगल पे कि एंटीबायोटिक्स से होता हम कितना रोना डोना रहेंगे एंटीबायोटिक्स का। है। एंटीबायोटिक्स का बाइकआउट कर देना चाहिए अब से, वैसे जैसे हम लोगों ने। लेकिन हाँ क्या क्या रहता है? क्या रहता है, बहुत थोड़े ड्रामे हैं, शुक्र अल्लाह का। हाँ इजीली जल्दी जल्दी फटाफट। मुझे लग रहा है कि हम टीवी लाउंज की पहले एपिसोड कर रहे हैं, जो है ना, पहले 5 ड्रामे होते थे तब भी घंटा लग जाता था। हाँ बोलो। तो हमारे पास है यूं ही, जी मुझे प्यार हुआ था, जी। तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिन, हुक, मेरे बन जाओ। इनमें से 2 ड्रामे ऐसे थे जो हमने डिलीट कर देने हैं, आप परेशान ना हो। जब ग्रीन के ड्रामे आएंगे ना तो हम इनमें से 2 ड्रामे डिलीट करेंगे। फिलहाल शॉर्टेज की वजह से, अनहोनी की वजह से, नहोंद की वजह से हम जो है ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दफा कैसे होता है। हो सकता है हम खुद ही थक जाएं। हाँ, मैं नहीं एक ही दिन है। तो अभी हम तजर्बा गाह से गुजर रहे हैं, तो आप बताइए कि नए तजर्बे हो रहे हैं आजकल एक बस पे, तो और भी बड़े आने हैं। पार्ट ऑफ तजर्बा। हाँ दुआ करें हम नए कंटेंट्स लेके आए, नई चीज़ें लेके आए आपके लिए, आप हमारे साथ रहे। इस दफा वैसे काफी ढारसबंदी बताएं अपने दर्शकों को, बहुत ज्यादा। वो हम कमेंट्स में जाएंगे तो फिर मजा आएगा। बड़ा खुश किया आप लोगों जी ने। तो स्टार्ट करें फिर? हाँ चलें, स्टार्ट करते हैं हम यूं ही से। यूं ही से। जी मून यूं ही की 11वीं एपिसोड आई गेस। 12वीं की 11वीं। 12वीं अच्छा क्या है, लिख लिया, 12वीं है। 12वीं जी मून। तो शादी हो गई है। हाँ और शादी हो गई है और हर बंदा कह रहा है कि वो पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, इस एपिसोड में उसकी थोड़ी सी हाईलाइट आई। लेकिन इसमें मुझे ये अच्छा लड़कों ने जो कहा है उसको, सलीम और पता नहीं क्या, आतिफ और सलीम ने कहा कि जो है ना तुमने तो अब आज़ाद हो जाना शादी के बाद जी। तो फिर वो कहता है कि आज़ादी जो है ना औरत की होती है, मर्द की कहाँ। हालांकि असल में बात उल्टी है। हाँ क्योंकि मर्द तो आज़ाद ही है शुरू से। हाँ। क्या तो बेचारी औरत होती है अपना घर बार छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के। जी तो दाऊद खैर अमेरिका नहीं जाना चाह रहा जी। कि तो मेरा तो सारा कुछ ਇੱਥੇ ही है, तो फिर किम चली जाएगी तो फिर दाऊद की करेगा।
मुझे अच्छा मुझे ना अभी शादी हो गई है तो खैर हम अपना शुगर लगा रहे हैं वेरी सीरियस। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैसे एडजस्ट होंगे, क्यों किया किम ने ये फैसला, क्या कार फरमा उसकी वो थी कि वो क्या कि मैं ब्याह ये देना कराना है। यही मुझे कुछ ये हाँ ये ये ना कुछ सेट नहीं हुई बात। ये ना मतलब ये था कि सरवत नज़ीर को पता था कि माया अली जो है वो ड्रामे की हीरोइन है और बिलाल अशरफ जो है वो ड्रामे के हीरो हैं, ठीक है, और उनकी फ्रेंडशिप भी है, ठीक है, दे आर गुड फ्रेंड्स, हाँ तो उनको ले लो बस। अच्छा बट आई फील लाइक कि पहले 10 एपिसोड में उन्होंने बस हमें कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कराया है, अब हम हर कैरेक्टर के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं। स्टोरी बेसिकली जो यूं ही की है ना वो शादी के बाद की है, बात की है बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसा फील होता है। तो असल स्टोरी अब शुरू होनी है क्योंकि अब भी जब जितने भी एपिसोड गुजर चुके हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है सिवाय इसी के कि उसने शादी क्यों की, क्योंकि यूं ही की, यूं ही, ठीक है। लेकिन अदरवाइज और कोई आपको हाँ दानियाल से भी शादी कर सकती थी, कोई रिश्ता भी ढूंढ सकते थे, और भी बड़े तरीके हो सकते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने टेररिस्ट से ही शादी करनी है। हाँ बट एक तो उसको टेररिस्ट कहती है, दूसरा उसके साथ। अच्छा वो चीज़ अच्छी थी जो उसने कहा था कि अर्न करो हाँ मेरी परमिशन, हाँ हाँ तो वो चीज़ मज़ेदार थी। मतलब बड़ी awkward सी सुहागरात थी। एक तो सुहागरात का नाम सुन के लोग भड़क पड़ते हैं, बीच सुहागरात ही है, बड़ी awkward सी थी। मतलब पहले तो उसकी चीजें चोरी हो जाना, मेरी गुम जाना। रिश्तेदार है बड़े फनी बात करती हैं, हाँ। करोड़ों लगते हैं सिर्फ उस एक रात के लिए। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। करोड़ों लगते हैं हाँ हाँ और बढ़िया माँ बाप करके देते हैं, हाँ अरेंज करके। ये कितनी वैसे सोच के कितनी गंदी बात आती है कि उस बेडरूम की बेडशीट तक अम्मी अबू डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ कि जिसके उनके बच्चे ने तो awkward सी रियलिटी गाइस, दिस इज रियलिटी। ये दिस इज मतलब ये जो जहेज की हम लानत पे बात करते हैं, तो जहेज लेने वाला कभी ये बात सोच ले कि तुम अपनी बहन की या अपनी बेटी की जब तुम जहेज दोगे तो बेड शीट भी दोगे कि और सब छोड़ो, उसके बाद टॉयलेटरीज भी दी जाती हैं, शैम्पू, बॉडी वॉश, नाले शाले। इट्स अ वेरी ऑकवर्ड थिंग बट रियलिटी है कि हम जो है ना इतना पैसा इस चीज के लिए लगाते हैं। अच्छा मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम यह है कि नहीं लगाने चाहिए शादी में पैसे, वेस्ट ऑफ सर यार देखो बेड पड़ा हुआ है आपके घर में, बेडशीट भी पड़ी होगी, सारी बात है, तो बस पड़ी है तो बस ठीक है। हाँ चलो शाबाश है। मैदा खराब हो गया आपके फ्रेंड बिशारत का, तो ना खाएं इतना। अच्छा उसका मैदा खराब ना एक कॉमिक रिलीव है, यूं ही में मुझे वो कॉमिक रिलीव नहीं लगता। हाँ, वो गंदे गंदे डकार और गंदे गंदे, और नेक्स्ट किसी एपिसोड में फार्टिंग भी दिखा देंगे अब, हैं हो सकता है जब डकार दिखा रहे अजीब, उसका मुझे समझ नहीं आती है बेचारे की। हाँ तो वो रिलीफ तो उससे भी मिलता है, फिर वो भी दिखाएं। लेट्स सी। वैसे ये बात उन्होंने बड़ा एक मजेदार चीज दिखाई कि ऐसा होता है आपको कि गैस हुई है तो बहुत सारे लोगों को लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ तो क्योंकि मैं भी आजकल इसी फेज से गुजर रहा हूं। लेकिन कभी कभी हार्ट अटैक हो रहा होता है, लेकिन हम समझते रहते हैं गैस है। अच्छा तो इसका भी आप मुझे कोई तायुन बताएं कि क्या होना चाहिए। तो ये डॉक्टर से पूछते हैं जाके, मतलब आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें, या मैं एक मशवरा है मेरे पास। हाँ बताओ। 7 अप लें, ठीक है, लूण थोड़ा जिना धूड़ दो, एक लीमू पा के इंज करो पियो, डकारा सुकून होए, मतलब ठीक हो तुसी। नहीं अगर नहीं फिर भी तबीयत ठीक हो तो फिर डॉक्टर को रुजू करें। और तब तक हार्ट अटैक हो जाए फिर यूं ही किधर है। आज लगता हम गपशप लगाने बैठे हुए हैं, नहीं कोई मूड नहीं है रिव्यू करने का। बेचारी सही कह रही थी कि हार्ट अटैक भी तो हो सकता है, मैं ये कहना चाहता किम ठीक कहती थी, किम सही कह रही थी। अच्छा किम वो जो सबने रोला डाला कि नवीद भाई नहीं आए, नवीद दानियाल भी तो नहीं आया था। यूं ही वाले कहेंगे ये दानियाल के पीछे कर रहा था, दानियाल के पीछे है ये। उसना कॉल कर रहा था ना कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, स्टिल लव यू। उसना को प्यार नहीं करना चाहिए, शर्म तो दानियाल को आनी चाहिए बेचारा, काट कर लू बगैरत। बगैरत दानियाल, दानियाल ऑब्वियसली एक्टर भी। कुछ लोग समझते हैं ये क्या बगैरती है। चलो ये क्या बगैरती है मान। मैं कवर नहीं करना चाहता, मैं जाने दो। तुम्हारा मुकाबला है उससे, मैं क्या हूँ, अल्लाह माफ करे, तो बस तकवार। चिट्टी मेरी दाढ़ी आई है, ठीक है, दे आर वेरी ठीक है, सोफिस्टिकेटेड या तो कोई बात नहीं करनी। या शबीर जाफरी, ज़रार खान, खाकान चैनल की क्या था यो
मुझे इस दफा बड़ी मुझे एपिसोड नहीं अच्छी लगी मुझे प्लीज। वो पसंद आई है माया अली। वो तो अच्छा कर रही है। जब उसने कहा ना कि डैड मुझे बताए बगैर ही चले गए, बाबा कहना मैंने दस के कहंदे दवा तू कौन है, तेनू दस के गया, मैनू दस के जांदा, मेरा प्यो सी तेरा प्यो है। अच्छा अब ना वो बड़ा अच्छा उसने कहा। अच्छा वो पासपोर्ट और वो गुम है मोबाइल, आपको क्या लगता है किसके पास होगा? आई डोंट नो, पासपोर्ट मैंने लगता है घरों किते लभ जाना है, ये नुक्कर च दबिया होना। मुझे लगता है नवीद ले गया पासपोर्ट, लेकिन फोन का नहीं पता लग रहा ना। हाँ ये भी एक हो सकता लेकिन नवीद इतनी नीच हरकत क्यों करेगा? पासपोर्ट तो बना ही सकती है, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है। अच्छा वो 50,000 रुपए थे या 50,000 डॉलर थे? 50,000 रुपए थे, डॉलर है। हाउ डू यू नो? डॉलर क्यों दबे हो? 1.5 करोड़ रुपया, फिर उसने बताया 1.5 करोड़। नहीं तो वो फिर बाहर से आए हैं। हाँ तो कुछ नहीं होता, बाहर से आया हर बंदा 50,000 का मतलब नहीं कि 50,000 डॉलर ही देगा, वो रुपए ही दिए उसने। रुपये? हाँ और कितने और वो पैसे कितने बनते हैं, वो डॉलर कितने बनते हैं? 50,000 रुपए थोड़े से बनते हैं। 50,000 डॉलर हाँ, थोड़े से ही बनते हैं। कितने बनते हैं कितने? पता नहीं, 280 हाँ, के आसपास कोई है डॉलर आजकल। तो कर लो कितने बनते हैं तकसीम, हम ये कोई मैथ का पेपर नहीं कर रहे हम। अच्छा खैर मेरी बात सुनो। जलील इधर देखो तुम। इकबाल काफी पसंद आ रही है मुझे आजकल। तो वो मुझे भी बहुत पसंद इकबाल है। आजकल किम का भी साथ देने लगी है। सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी, बार बार रजिया कह रही थी कि उसकी बातों को कि हाय हाय शुक्र है यही चीजें घूमी है, सोया नहीं वो उसको लेके आ चुप करे भाभी चुप कर। रही, वो उसको लेके आ रही है ना। हाँ, क्या नाम है उनका? जुल्फी जुल्फी। अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे। जी। वो मोबाइल हो सकता है सुरैया ने भी तो चोरी किया हो, नहीं तो सुरैया लेके तो बैठी थी फोन एक। तो सरिया का अपना नहीं होगा? हाँ सुरैया का अपना है, वो दोबारा वो पहले पता लग गया था उसके घर पास वालों है। ने दिलाया हुआ है ना। हाँ हाँ तो सुरैया। लेट्स सी क्या होता है अगली एपिसोड। अच्छा बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं, हमने तकरीबन सारा एपिसोड डिस्कस कर मैंने लिया तो है। एक एक सीन लिखा हुआ है, सारे सीन मेरे मेदे का मसला, ऑकवर्ड सुहाग रात, दाऊद अमेरिका नहीं जाना चाहता, डैड मुझे सारा बता हो गया गया। चले गए, चलो जी, इकबाल moving on अकलमंद to- है, सुरैया की चैटें। हाँ मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। जी मोहन आ गए आपके ऑस्कर कंटेस्टेंट्स। नाम सुन दे मेरा मुंह बन गया कि मुंह मेरा खट्टा कर नोवा। नो। हाँ बोलो। दैट वाज अ वेरी पैथेटिक एपिसोड। खत्म है लेकिन फिर भी अंदर तक हलक तक कड़वाहट गई है इस ड्रामे का नाम सुन जी के। इतना बुरा इट है। वाज वेरी पैथेटिक। इट वाज यार, इस ड्रामे में कुछ रह ही नहीं गया ना। 19 किस्तें हो गई हैं, 19 किस्तों में हमने क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। दोबारा से नैयरा नहीं मिली हमें। यार क्या। अच्छा नहीं, द प्रॉब्लम इज, मुझे आपको सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि नीलो की जो बातें लगी बहुत सारे लोग उससे एग्री कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? जो नीलो द वे नीलो वाज रिएक्टिंग ओवर दिस सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बदतमीजी करती। बदतमीजी थी ना, मुझे भी बदतमीजी लगी। मुझे वो कोई वो नीलो से एक्सपेक्टेड नहीं था। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन ना मसला ये भी है ना कि उसका सगा भाई जेल भी तो गया है ना। और सगा भाई जेल गया है, बट द प्रॉब्लम इज कि panic जिस तरह के situation पेरेंट्स हैं नीलो के, जो जिस तरह से नीलो बदतमीजियां कर रही है, तो उधर बाप शटअप कॉल दे सकता है, मां नहीं दे सकती। लेकिन बाप ने शटअप कॉल तब दी जब सब कुछ हो गया। हाँ तो मुझे वो एक बाप और माँ, जैसे हमें देखिए आप इंट्रोड्यूस कराते हो ना करेक्टर के, ये ऐसा बाप है, ये ऐसी माँ है, इनका अपनी औलाद पे कंट्रोल है, हम अपनी औलाद पे कुछ भी कहेंगे तो वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं आएगी। बट द वे नीलो वाज रिएक्टिंग ओवर दिस सिचुएशन वाज वेरी अनयूजुअल, और उसमें इट वाज मोर ऑफ अ बदतमीजी। और ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बदतमीजी कोई नहीं, हर माहिर से छोड़ो, चलो माहिर तो उसकी हम उम्र है। चच्ची के साथ उसने जो चच्ची के साथ चाहे वो गलत थी, ठीक है। और फिर जब उसने बदतमीजी भी करी, ऐसा नहीं है कि भाई बदतमीजी मैं कहूँगा मैं कौन होता है मैं कहने वाला बदतमीजी करते, हम भी बदतमीजी करते हैं, लेकिन आस पास कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपकी बदतमीजी को जरा शटअप कॉल देते हैं कि अच्छा ओके रिलैक्स, कुछ नहीं। और वो एक बगैर लगाम के घोड़े की तरह वो भौंकती जा रही है। सॉरी टू से वो भौंक रही थी, सॉरी टू से मेरी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है महीर के लिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नीलो। बस वो भौंक रही थी। अब वो जो वो बोली जा रही है उसको कोई रोक भी नहीं रहा। तो वो एक बहुत अनयूजुअल सीन लिखा गया था बाय राइटर। व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको सिर्फ एक ही लफ्ज का जवाब दूंगा, सिद्रा सहर इमरान।
इसका सिर्फ एक जवाब है, इसको और कोई जवाब I think नहीं है। characters की- लोग अपने करेक्टर से आउट किसी भी टाइम हो सकते हैं। due to यही बात मैं this कहना चाह रहा हूँ, writer। नीलो वाज नॉट लाइक बड़ी दैट। अच्छी बच्ची थी यार। नीलो ऐसी नहीं थी और पेरेंट्स वर नॉट पहले लाइक दैट। इस इन राइटर ने नीलो को विलन बुरी बनाया जब उसके रिश्ते से इनकार हो गया था। जी। पहली दफा नीलो तभी बुरी होके हमारे सामने आई थी ना, तभी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। जी। अब भी कोई इतनी लॉजिक नहीं बनती है। एक तो लॉजिक वाली बात ठीक है, बदतमीजी ठीक है वो कर सकती है, बट उसके पेरेंट्स का मुंह में दही जमा के बैठना वाज वेरी अनयूजुअल। अब वो कहेंगे नहीं जी उनको शौक लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप इस तरह से नहीं कह सकते। इवेंचुअली बाप ने बोला ना कि बस आप नीलो बस कर दो। जो बंदा बुरा होता है वो होता है, जो बंदा अच्छा होता है होता है, जो बच्चा बादब होता है वो होता है। मतलब चाहे कल जो मर्जी आपने scenario हो जैसा जाए। करेक्टर लिखे हैं कि साथ उसकी शादी नहीं हो रही है, आप उसके पेरेंट्स ने कहा साथ शादी कर लो, तो उसने शादी कर ली। हाँ। और आप इधर अब आपका अपनी औलाद पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वो बकवास कर रही है, अपनी चाची के साथ बदतमीजी कर रही है, माँ के साथ बदतमीजी कर रही है और आप रोक भी नहीं रहे। सो दैट वाज अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। हाँ या तो माँ बाप भी ऐसे हो लिखे जा सकते थे कि जिनमें माँ बाप का औलाद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन माँ बाप का औलाद के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है और औलाद जो है वो तमीज के दायरे खो चुकी है, तो उसमें आप इस तरह से नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। अच्छा, और ये सारा पुलिस वाला सीन भी वाज वेरी अननेसेसरी, क्योंकि इवेंचुअली अब अरीब ने मना कर ही देना था। व्हाट डू यू थिंक? मतलब वो आप क्यों आपने बिला वजह की एक क्या बोलते उसे, अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट की कि जी वो पुलिस में चला गया, पुलिस में रात गुजार के आ गया। अब आप उन्होंने दिखाना है कि दुनिया का हर बुरा सिनेरियो जो माहिर, अब माहिर को बहुत गंदा किया जा रहा है, बियॉन्ड लेवल गंदा किया जा रहा है मुझे, अब वो उस चीज से भी प्रॉब्लम हाँ कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ना, इतना इन्होंने ऑब्सेसिव लव दिखाया, इतना ऑब्सेसिव लव नहीं होता मेरी जान। अब आपने ड्रामे का नाम रख दिया है मुझे प्यार हुआ था, हम एग्री करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उतनी ही ऑब्सेशन के ऊपर, उतनी ही पीक पॉइंट के ऊपर है कि वो डेथ बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, मर रहा है और वो महीर 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 अम्मी दा नाल है जिन्हें तेन जम्मिया, जिन्हें तेन पैदा किया है, जिन्हें तेन 20 साल तेन लोठा बनाया है, मां दा नाल है। महीर मां लगदी है, महीर ने जम्मिया तेन फजूल। बड़ा दुख हुआ यार मुझे। हाँ, ओके। मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। क्या नूडल्स वाली बाजी यार, अपनी माँ को बाजी क्यों कहेगा वो? खैर वो हनीमून वाली आंटी भी आई ना वापस। हनीमून वाली। अब हनीमून वाली आंटी उसको आईसीयू में खुद लेके गई। अब हनीमून वाली आंटी खुद कोई थोड़ी वो है, कोई जाहिल तबके से हैं भाई, आईसीयू में नहीं लेके। पीछे फहा सही रो रही थी। जानवी तो फहा का नाम लिया है। मैंने कहा जरा क्या कहेंगे आप आगे मैं, ये हॉस्पिटल का डेकोरेशन है, केड़ा हॉस्पिटल था तू डेकोरेशन का ख्याल है कि भी बात नहीं करूंगी मैं, करूंगी मैं, यहाँ जाऊंगी मैं। आप ये इस गाता को यही जान लिया, ये गाता कैसे जा सकते हैं? आंटी रो कैसे, मम्मा रो कैसे? ये कैसी एक्टिंग है? मुझे ना रिक्वेस्ट करनी है ARY वालों से, डायरेक्टर से, ऐसे जेडे 2-4 सीन है ना भी काट दो। क्योंकि ये ड्रामा मुझे लगता है ड्रामा बर्बाद ही तब से हुआ है जब से फाहा और फाहा की मदर की एंट्री हुई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप एक अच्छी एक्टिंग देख रहे होते हो और उसमें ऐसे सीन आ जाते हैं। यार अज़का डैनियल को रख लेते यार, कोई ऐसी एक्ट्रेस लगती थी जो सबसे ज्यादा पैसे भी ना थोड़ी बड़ी लगती, चल थोड़े ज्यादा कट पैसे ले लेंदी। चलो आप उस लेवल की ना रखते, उर्वा टाइप ना रखते, मावरा टाइप ना रखते। नहीं मतलब जैसे आपके पास पैसों की भी कमी नहीं है। जैसे आपने 2 अच्छे ऑप्शन हानिया को दिए ना, कि साद है और अरीब है, मतलब यानी कि जाविया है और आपके पास वहाज है, तो उसके पास भी 2 ऑप्शन अच्छे खूबसूरत होने चाहिए थे। अब मतलब लाइक पावरफुल होने चाहिए थे। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अरसलान, कि आपने किसी का डेब्यू करवाना है, किसी को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, आप कितने और करवा लो जिथे नहीं ना मार्जिन से। इतना मेन कैरेक्टर है यार, बहुत मेन कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर। और वो जब बिस्तरा एक्टिंग कर रही होती है, मेरा ऐसे करते की करा मैं। हाँ, अब हालांकि शक्ल भी प्यारी है, शक्ल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मॉडल है एक्चुअली वो वशमा जी, और बड़ा अच्छा काम कर रही है मेरे दामाद ड्रामे में। ये डायरेक्टर ने नहीं करवाया उनसे, मेरे दामाद ड्रामे में वो अच्छा काम कर रही है, मैंने देखा है उनके कुछ क्लिप्स उस ड्रामे के। So it's a very bad. हम वाले डायरेक्टर अच्छा काम करवा रहे हैं, ARY वाले डायरेक्टर, हालांकि इतने बड़े डायरेक्टर, क्या नाम है इनका? होता होएगा कोई, मुझे नहीं पता जो भी है, बट इट्स वेरी पैथेटिक ड्रामा। मुझे कोई शौक भी नहीं है मैं जानूं कि डायरेक्टर कौन है। ऊपर से देखें अरबपति खरबपति, ठीक है,
शाह इंडस्ट्री के मालिक, कौन सी इंडस्ट्री मुझे नहीं पता, whatever the industry it is. ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? अच्छा मैंने ना एक चीज सुनी थी, माहिर मतलब अरीब इतने गरीब ग्रुप हैं, आईसीयू था वो, तो आईसीयू में दूसरा पेशेंट आईसीयू में होते हैं ना करो, होते हैं, महंगे हॉस्पिटल में नहीं होते। नहीं होते हैं महंगे आईसीयू एक ही होता है। अच्छा आईसीयू में एक तो इतने अटेंडेंस टेक्नोलॉजी कहाँ है? हाँ इतने अटेंडेंस नहीं होते, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही। Technology इधर का आओ ना तुम, जो बात सच है। एंड सेकंडली एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, इसमें मैं आईसीयू का बेड देखा इसमें है ना आपने? मुझे पता नहीं, ये शायद मैं जुबैर तुमसे भी पूछना चाहूंगा और जो हमारी ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा, जब कोई गोली लगती है ना किसी को, कोई इस तरह केस होता है, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, शायद हो सकता ऐसा मैंने सुना हुआ है। हाँ ऐसा होता है ना, पुलिस का कोई सीन होता है और उसमें सारा वो इस तरह का कोई, अच्छा तो शायद इतनी क्रिएटिवली, वैसे इतना सोचा नहीं होगा उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा, हम यहाँ पे बैठ के ना बकवास इतनी क्रिएटिवली बढ़िया दे सकते हो। लेकिन यार आईसीयू के बेड की इतना लेटेस्ट होता है ना, उस पर इतनी फैसिलिटीज होती हैं, ऊपर इतनी बड़ी मशीनरी लगी होती है, वो नहीं थी। बार आईसीयू का नाम बदनाम किया हुआ है इन्होंने। आईसीयू एंज में वार्ड है, और वो वार्ड भी वो सच्चा बच्चा वार्ड है जिथे हर कोई आंदा जांदा पे बच्चा वेख। आईसीयू में तो नहीं है, आईसीयू नहीं एंटर होने देते यार अटेंडेंट को। इवन डॉक्टर्स में भी बहुत कम, मतलब एक आध डॉक्टर जाता है, और जो डॉक्टर के वो होते हैं जो नर्सें वगैरह हैं वो भी एक आध ही जाते हैं, तो हला कर देती है भाई महिर ने जाके होते। हाँ ठीक है, हाँ उधर जाके वो सच्चा बच्चा वार्ड ज्यादा लग रही थी, अजीब। नहीं मेरी बात सुनो, सच्चा बच्चा वार्ड तो देखो, अबीर ने बच्चा जमिया है, अरीब ने बच्चा जमिया है, पता नहीं, चलो खैर कोई नहीं। बस आई थिंक दैट्स इट। कोई रहता है कुछ पॉइंट? इट वाज अ वेरी पैथेटिक एपिसोड, बहुत बुरी। मूविंग ऑन। सलमान हसन अपनी डिटाई पे कायम है। हाँ उनका अपने पता भी है कि ती उथे गुल खिला के आई है हस्पतालों, अपने यार नु मिल के आई, सीधी बात है, यार को मिल के आई है, और ताल्लुक तो कोई नहीं है। पे अच्छी खासी सलमा को चाहिए था कि वो उसकी सर्जनिश करती है अपनी बेटी की। हाँ ये बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया आपने, तो वो करनी चाहिए करनी चाहिए, नहीं की दफा करें। अब आए इस हफ्ते के सबसे अच्छे ड्रामे पे, एंड दैट इज तेरे बिना मैं नहीं। यस जी मून, बहुत खूबसूरत। मैं तो बस तारीफें कर था, मेरे मुंह में ना वो वर्ड आते थे, रह गया बोला कौन सा? नहीं मौलवीज एंड गवाह। अच्छा चलो अभी देख लो, वो भी आएगा अभी आना। जी मून यार इतना खूबसूरत लिखा हुआ है राइटर ने ड्रामा कि जब भी आपको लगता है कि अब ये होने वाला है, फौरन वो पलटा खा लेती हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। हालांकि इतनी सिंपल स्टोरी है कि एक लड़का है एक लड़की है जो बचपन से साथी हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई ड्यू टू कैरियर ग्रोथ लड़की की वजह से, और वो सारा फिर भी वो इतने इंटेलिजेंटली लिखा हुआ है यार कि ट्विस्ट ऐसे आते हैं, रियलिटी बेस्ड लिखा हुआ हाँ, ये हाँ, कहो, क्योंकि ऐसा हो सकता हाँ, था। वो जो एक पॉइंट है प्रमोशन वाला, वो मैंने नहीं सोचा था, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा सा मैं भी इस वक्त क्वेश्चन मार्क में हूँ एज ऑडियंस या एज सिचुएशन। मुझे लिखने में मुझे ना अभी जो मेरा एक प्रोसेस है कि मैं कहानी को आगे प्रेडिक्ट करके मेरे दिमाग अच्छा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये कर सकते हैं, ये कर सकती है। मैं अभी इस ड्रामे में बहुत कंफ्यूज नहीं हो पा रहा ना, मैं आई कांट इवन फिगर आउट कि ये जो अगले एपिसोड में भी क्या होगा। हाँ बट आई कांट इवन फिगर आउट कि ये जो हो रहा है मेरे साथ रियल में हो, तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूं कि मेरे आगे एक ऑप्शन हो करियर की। और तो मैं मेरी बात समझ लग रही है कि हमारे इस सिचुएशन में, मतलब जो ये सिचुएशन इस ड्रामे में चल रही है, हमारी बहुत सारी यूथ इस वक्त इस सिचुएशन से गुजरती है कि आपको करियर ओरिएंटेड होना है या आपने रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना है। भी बचाने हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम कभी ये चीज नहीं सोचते कि शादी जो है हमें लगता है कि बस कर लेनी चाहिए, दैट्स इट। बट प्रॉब्लम इज शादी शुरू ही शादी के बाद होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो चाइल्डहुड है, हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारा ब्रॉटअप है, उसमें दो ही चीज़ें हमारे यहाँ समझाई जाती हैं, एक करियर एक शादी, करियर एक शादी, करियर एक शादी, करियर शादी। तो अभी ये वही एक बैलेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो वैसे तो ये एक किसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टोरी होती तो फिर बहुत मजा आना था, लेकिन ये एक लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से है, विच इज अ गुड थिंग एंड न्यू थिंग। बट
लड़कों के लिए हमारे यहाँ करंटली ये एक जो चीज़ है इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। तो मेरे लिए अभी करंटली इस सिचुएशन में बताना कि मैं इस ड्रामे में कहाँ हूँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हूँ, यू नो दैट। मैं इस ड्रामे को एक और ही लेवल से देखता हूँ। तो हाँ ये बात सही है। अब हमें पता चल गया कि नूर की और उसकी शादी हो रही है, ठीक है, हमें पता चल गया, उसने कहा कि हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, पता चल गया। मैं क्या चाहूँ, अगले हफ्ते शादी हो जाएगी, फिर ओदी शादी ते तहनीयत भी आएगी, सारा कुछ होगा। अगले ही मोमेंट नूर साहिबा को कॉल आ गई, तो आपके सारे जो आपने सोचा हुआ था वो सारा उसने पलटा भी घेर दिया कि अब तो। एंड गुड थिंग इज द रिएक्शन ऑफ नूर अगली सुबह ब्रेकफास्ट के ऊपर जब उसके पेरेंट्स को कहते हैं मैं नहीं करनी शादी अब उसके साथ, तो आप पहले नूर से ये सारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई नूर इस, क्योंकि अभी उसके पास एक क्वेश्चन है कि वो अमेरिका जा रही है। और उसने कह दिया ना तो उसका दुख बहल गया है, वो दुख की इंटेंसिटी हल्की हो गई। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी अब आगे क्या होगा जब वो क्रेव करेगी मुर्तजा को। What do you think? हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन वो उस दिल में उसने ये भी ठानी है कि मैं इतनी बड़ी होके आऊंगी कि तुम लोग फिर मेरे साथ के ख्वाब देखोगे तुम लोग। तो अब ये भी तो एक लेकिन मुझे एक और प्रॉब्लम है ना नूर जी मून, मुझे एक प्रॉब्लम ये है, क्या तहनीयत को अभी भी मुर्तजा को आजमाना चाहिए? ऊपर से तहनीयत बाय द वे प्रेग्नेंट भी निकला है ना, ये एक थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ नोवेयर चीज, ये एक थोड़ी सी मुझे लैकिंग लगी राइटिंग में। तो मुझे एक बात तो, क्या तहनीयत को मुर्तजा को आजमाना चाहिए? तहनीयत अब बस कर दे मेरे ख्याल में, अब इतना खुश हो गया मुर्तजा भी और सारा कुछ हो गया, लेकिन अब देखो ना, अब नूरुलैन जो है, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी कोई प्यार वाली गाली, पूरा अपना काम वो पूरा रखती है, कार्रवाई पूरी डालती है। अगली एपिसोड का प्रोमो देखा है आपने? नहीं, मैंने देखा। अगली एपिसोड में फिर तहनीयत को भड़का रही है कि तुम तो बड़ी कैरियर ओरिएंटेड थी, अब तुम्हें क्या हुआ है कि अच्छा, ये सवाल मेरे दिमाग में भी था कि तहनीयत की का जोड़ भी मुर्तजा नहीं है। नहीं, उसकी फैमिली उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। तो क्या तहनीयत को कैरी ऑन करना चाहिए? क्या तहनीयत को कुर्बानियां देनी चाहिए? दे ही रही है अभी तक बेचारी। तो क्या कुर्बानी का क्या फायदा क्या है? वही नहीं है, क्या हासिल वसूल क्या है? कुछ भी नहीं है। आगे तो वही लोग बैठे हुए हैं, जो बस वो जो कहेंगे कि चलो ठीक है तुमने कुर्बानी दी, शाबाश। फिर नहीं कुर्बानी भी नहीं, वो आगे से ये कहेंगे कि तुम जो ये सारी औरतें यही करती हैं। हाँ एग्जैक्टली ये जब ताहिरा भी यही कहेगी। तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई जवाब राइटर के पास है। होगा आई एम श्योर होगा। अभी क्लोज नहीं, मैं वहम सिचुएशन नहीं होनी चाहिए इस ड्रामे की। नहीं, क्योंकि वहम में यही हुआ था कि एक निकला खोदा पहाड़ खोदते ही रहे निकल चूहिया क्योंकि उसने किया चू, वो मर गई, बाल निकला था, चूहा भी नहीं निकला। अच्छा, इधर थोड़ी सी मुझे ये नूरुलैन को दिखाने की तो विलन ही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जब नूरुलैन एक डायलॉग बोला कि मेरी ही बचपन की दोस्त ने ही तो मेरी खुशियां खाई हैं, तो उसने नहीं खाई, ठीक है। तुमने खुद पहले इनकार किया था शादी से मुर्तजा से, फिर तहनीयत ने हाँ की थी। तहनीयत का अच्छा, एक पॉइंट मुझे नूर का बड़ा पसंद आया, नूरुलैन का, मैंने वक्त मांगा था, मैंने इनकार नहीं किया था। अच्छा, मैंने ये पूरी एपिसोड देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, आई थोड़ा सा क्राइड फॉर नूरुलैन एज वेल। फिर मैंने सोचा कि आपको लाइफ में सारा कुछ एक साथ क्यों नहीं मिल सकता? क्या ये जरूरी है कि उसको ये भी तो हो सकता है ना कि उसको वो अमेरिका वाला ख्वाब भी पूरा हो, वो करियर ओरिएंटेड भी हो, वो पैसे भी कमाए और उसको मुर्तजा भी मिले? नहीं, देयर इज अ कंडीशन कि आपने इधर जाना है उधर जाना है, आप दोनों चीजों को क्यों नहीं साथ लेके चल सकते? लाइफ कितनी हार्ड है बंदे के लिए। बिल्टअप फिर ऐसे होना चाहिए था ना इस ड्रामे का बिल। अच्छा, नहीं वैसे ऐसे हुआ था। उसके फादर ने एक दफा नूरुलैन को कुछ नसीहतें की थी, तो उसमें कुछ वर्डिंग ऐसी थी जो आप बात बोल रहे हो कि जरूरी नहीं आपको हर चीज मिल जाए और आपकी कंडीशन के साथ। अब जारी बात है, नूर ने फिर मुर्तजा को खो दिया, अब फिर उनकी लाइफ में रोड़े अटकाएगी या जो भी करेगी, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे मजा आया है। ये एपिसोड भी एक टर्निंग पॉइंट एपिसोड थी, 19वीं थी यार। ये कोई इसमें एक दफा फिर वो सीन आया था, वो किस चीज पे आया था मुझे कहता है, ये जो इस ड्रामे की खासियत है इस डायरेक्टर की, मुर्तजा के टाइम आया था कि जब उसको दोबारा रियलाइज हो गया दोबारा, ये तो वही उधर ही खड़ी है, ये तो वहीं खड़ी है। तो मैं किसके पीछे से लील हो रहा हूँ, हालांकि मुर्तजा को पहले भी पता ही था
एडा काका ने सी, लेकिन चलो चलो खैर, इट्स अ गुड ड्रामा, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, वेरी वेल थॉट ड्रामा। अनदर word पूप बोला ड्रामा, मैंने। हाँ अनदर पूप ड्रामा हुक या या पहले मेरे बन जाओ कर लो, चलो। जो बेहतर है वो अच्छे बीच बीच में हो जाएंगे। जी मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। जी मून मेरे बन जाओ। मेरे दर्जी बन, अब मेरे डिजाइनर बन अब तो डिजाइनर बन आसिम जाओ। जोफी बन, आसमा जोफी बन जा। आसमा जोफा, आसमा जोफी, आसमा जोफी। व्हाट अ नॉनसेंस। इतने बड़े प्रोजेक्ट के, इतने बड़े चैनल को आप ओन करते हैं, आप नाम मिलता जुलता नाम रखो यार। ये कोई स्किट तो नहीं, कॉमेडी स्किट तो नहीं है कि आपने आसिम जोफा से आसमा जोफी बनाना है। व्हाट वाज दैट? हाँ। हाँ जी मून। तो खैर आसमा जोफी भी आई। आसमा जोफी खुद नहीं आई, उन्होंने 20 जोड़ों का बट आई लव अबाउट दिस एपिसोड, जो फरदीन है वो अब तरह खुल के सामने आया है, और फरदीन बड़ा अच्छा लिखा गया है। अगर लिखाई की बात हो कि उसने हर चीज को अपने हिसाब से सोचा हुआ है, कि अगर उसने जो नहीं उसने वो लव इंटरेस्ट बनाई है फराह, वो एवे नहीं है, ठीक है ना, वो भी उसके पीछे भी उसका मकसद था, वो यूज कर रहा है उसको, वो उसने यूज किया, और वो उसने अभी वो जो सीक्रेट का उसने उसको ताना दिया है वो उसने भी यूज करना है। वो अगले एपिसोड में आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम हो अज़मिया, ठीक है, और तुम्हारे भाई हैं जो तुम पे बहुत नजर रखते हैं, तुम्हारी भाभी जो है बड़ी मनूस और चंडालनी सी हैं, छुप के तुम अपने घर उस लड़के को बुला रहे हो जिसकी वजह से तुमने बदनामी सही और वट एवर द केसेस, तुम करोगे ये काम छुप के घर में कि भाई कब आ जाएंगे, भाभी कब आ जाएंगे? कभी भी आ सकते हैं, उनका अपना घर है। लॉजिकली ठीक लगा तुम्हें? नहीं गलत है, ये तो उसकी गलती है ना, सीमा बाजी की। फिर घुसा लिया उन दोनों को। ऑस्कर भी नहीं। नहीं इस दफा ऑस्कर नहीं, इस दफा ठीक ठाक। इस बार वो जीत गई ना। इस दफा कंपटीशन था ना, पिछले तो 2 हफ्ते से कंपटीशन नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं ही ऑस्कर लूंगी। हाँ तो अब तो है। अच्छा चलो। हाँ, तो नहीं मजा नहीं आया मुझे। देखो अगली एपिसोड देखना, टर्निंग पॉइंट होगी अगली एपिसोड में। उसका है कि तुम जो है वो, आई थिंक मेरी यही है, अभी हम इस पे क्या डिस्कस करें? डिलीट कर दो। हाँ कुछ नहीं, बस वही है। इट वाज अ फिलर एपिसोड। अब उनका एक ख्वाब है कि हम डिजाइनर बन जाएं, चलो बनने दो। दर्जी बन जाओ, इस ड्रामे का नाम बहुत परफेक्ट। नहीं अब मेरे डिजाइनर बन जाओ, अब थोड़ा लेवल अप हो गया है। कैसी वो सारी जिंदगी सीते रहे हैं, उनसे ना बनेगा डिजाइनर। नो अज़मिया ही बना सकदी है। अज़मिया दसदी सी, वो कटिंग करदा सी, वो सिलाई करदी सी। अजीब उन्होंने ट्रायंगल बना लिया। वो एक अजीब ही वैसे एक, और इतने सादा कपड़े थे वो, इतने सादा कपड़े थे आसमा जोफी के। अभी रिसेंटली हमने कौन सा जोड़ा देखा था, तुमने कहा था कि तो मैं भी बना लूं काट के, वो क्या था? कुछ था इसी का ही था शायद। अच्छा वो हाइला हुआ हाँ अच्छा प्रीति का वो तो आई हैव मेड सच इन पत्तों की, बैक इन पत्तों की, आई हैव स्लाइड दोस स्लाइड गवाज पे चले फिर गवाज पे। अच्छा अभी रुक जाओ, गवाज जो है ना, आज ये एक राज है, ये राज खुलेगा जब। अच्छा हाँ एक चीज मुझे अज़मिया की गलत लगी जो मैंने लिखी हुई है। शुक्र है बच गए। क्या? अच्छा अब मेरी बात सुनो, अभी भी फरदीन, अच्छा वो बेचारा जकी मर गया तेरे पीछे, रोड़ गया, बर्बाद हो गया तेरे पीछे। उन्हें स्टैंड लिया, तीनों अपने कार च रखिया, अपनी भैन को गल्लां सुनिया, अपनी मां को गल्लां सुनिया, सारा कुछ किया। हाले भी उन्हें क्या फरदीन को दूर है, तो कहते तुम्हें कोई हक नहीं है बात करने का। तो हक किदों मिलेगा? नकाना में तो सहन करने तो बाद ओदा खा पी के आई है, ठूस के आई है ओदे नहीं जी, घर। वो पैसे दे के आई थी अपने, जो भी है, पनाह मिली उसको, इमोशनल सपोर्ट मिली उसको, सारा कुछ मिला। अभी भी कहती जकी को तुम्हें कोई हक नहीं मुझे बात करने। क्यों नहीं है? अभी अब तो दे दो हक। मुझे हक ही। गलत बात है। गलत बात है, यस यू राइट, लेकिन क्या करें? हाँ। पीछे कह देते हैं कि तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, और पीछे कहते हैं कि मुझे हक नहीं तुम्हें कोई हक नहीं था। तो सवाल अज़मिया भी करने तो कंफ्यूज है ना। हाँ, हाँ। अज़मिया वैसे जनरली भी कंफ्यूज कैरेक्टर है, वैसे देखें अगर तो वो है ही अज़मिया ऐसी एक बोंगी है, ट्रू अक्कासी है एक नेक्स्ट डोर गर्ल की। वेरी बोंगी। हाँ। ऐसी होती हैं ऐसी ही लड़कियां, होती लड़कियां हैं, ऐसी ही हाँ, होती हैं। आप ना माइंड करिएगा, आपकी बात नहीं हो रही। इनमें बच्चियों का कसूर ही नहीं है, इनमें हमारे अपब्रिंगिंग है। हाँ अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग का कसूर है। हमारी बच्चियां क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो उनको दबाया जाता है, सीमित रखा जाता है उन्हीं चीजों पे, लिमिटेड चीजों पे। चले मूविंग ऑन टू हुक। अनदर पूप ड्रामा। जी मून पूप 22वीं एपिसोड कुछ नहीं था।
ਚੈਟ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ हाँ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਲੱਕੜੋਂ ਵੀ ਦਫੀ ਕਰ मैं राइटर हूँ इस ड्रामे का। दो राइटर्स हैं वैसे, एक तुम हो एक मैं हूँ। चलो ठीक है। ये मैं हूँ शाहिद writer। डोगर और मैं शगुफ्ता भट्टी। अच्छा शगुफ्ता बाजी, मुझे एक बात बताएं। मैंने इसकी लिखी स्टोरी, हाँ तो मैंने एक मोबाइल रखा। मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है ज़यान, हाँ उसका नाम क्या है ड्रामे में मैंने रखा? ड्रामे में क्या नाम है उसका? ज़यान। ज़यान छोड़ के गया जी सराने थल्ले। वो पकड़ लिया रेशम ने। अब रेशम ने वो पकड़वा दिया। अब रेशम अपने इस एक्ट के लिए कैसे पकड़ी जाएगी? पता नहीं, कोई लॉजिकल तरीका बताओ। फिंगरप्रिंट और तो कुछ नहीं हो सकता। तो कितना क्योंकि वो फजूल वॉइस मैसेज भी नहीं भेज रही थी ना, वो टाइप करके मैसेज तो कितना फजूल सिचुएशन थी कि अब फॉर एग्जांपल अब वो उधर जाके टस पे बहा रही है, उसको गोली लग गई। अपना जाफर को गोली लग गई। अब गोली लगी उधर जाके टस पे बहा रही है, मैं अगर जाफर पे लाई हूं, मैं तो एक और चपेट मारूं। तू कौन है माँ? भी तुम तो पकड़ी गई हो अभी मेरे आगे तो मेरे जख्मों को और पकड़ी गई हो। हाँ चैटिंग करती हुई पकड़ी गई है ना, वो तो अलग बात है, वो तो रेशम लगी हुई थी। लेकिन हमें भी यही पता है और सबको भी यही पता है हाँ कि लेकिन अगर मैं उस एंगल से सोचूं, जाफिर के एंगल से, तो मैं क्यों तरस खाऊं इसके ऊपर, इस औरत बनता भी नहीं है। और अगर मैं हूं इस लड़की का नाम क्या है? हया। मैं हूं हया, मुझे पसंद है बचपन से ज़यान, और मुझे घर से निकाल रहा है मेरा जो ये हस्बैंड है, तो मैं तो खुश हो जाऊं, तलाक लूं और जाऊं और जाके ज़यान के साथ दूसरी शादी कर लूं। तो ज़यान तो क्योंकि वो तो नहीं बैठ रहा, तो ये एक फजूल किस्म की क्या है, इसमें क्यों इतनी डिफिकल्टी पैदा की हुई है कि वो नहीं छोड़ सकती जाफिर इलाही। तो हया की समझ नहीं आ रही ना। अब हया को जाफिर इलाही पसंद आने लग गया है और उसका पैसा पसंद आने लग गया है, तो वो एक अलग बात है। शायद आपने सुना नहीं था, जाफिर इलाही ने कहा था कि अगर तुम ज़यान की तरफ जाओगी तो मैं ज़यान का कत्ल कर दूंगा। हाँ ये हुआ था, तो इसलिए हया कहती है कि चल जाफिर इलाही मेरे ना जुल्म करता रहे, तेरी मेहरबानी है, ठीक है, नहीं चपेड़ा मार जो मर्जी कर आंटी के साथ। ये उससे बोला था तब अब तो नहीं बोला ना, अब तो क्या आजाद है तू। अब तो उसके घर में ज्यादा बड़ा अजाब है। लेकिन ये है ना कि उसका बहनोई चबल है, और ऊपर से ये भी तो मेरी बात सुनो, तलाक याफ्ता हो जाएगी। एक बहनोई जो आपको अरसे से लगा हुआ है, तो आपको आदत नहीं हो जानी चाहिए जब आपको पता है आपको ज़यान ले जाएगा डोली में लेके, डोली में उठा के। साइमा भी फजूल है, बिला वजह कैरिकेचरी हुई है। मेमुना नहीं, वो जो कहती है ना मैं हॉस्पिटल रुक जाऊंगी, तो उधर मैं भी रुकूंगी। वहां पे कितनी गंदी एक्टिंग की थी साइमा ने, वो सीन कितना दैट वाज इट्स वेरी अच्छी एक्टिंग तो साइमा ने लाहौर कलंदर में की है। मैंने देखनी है लाहौर कलंदर, नहीं देखी अभी तक। चल दफा करें, बहुत बुरा था हुक, छोड़ना है हमने, जब कोई अच्छा ड्रामा हाथ लगा तो ये हुक को ऐसे हम क्लिक करा देंगे। चलो जी, मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा है। सुनो लास्ट ड्रामा है तेरे बिन। तीन एपिसोड जी मून 39, 40, 41। जी मून कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बोलें कुछ। देखें, हाँ तेरे बिन 4 औरतों की कहानी है लगभग। यस। माँ बेगम, हया, मीरब, मरियम मीरब तो एंड पे ना, मीरब तो अच्छा माई बाप है इस ड्रामे की, मीरब, ठीक है। 4 औरतें हैं। हाँ, और फिजीला कासी की नहीं है? नहीं वो कहाँ से उसकी वो एमी फिर तो किसी को ऐसे घुसा दो तुम, फिर परवीन को भी घुसा दो। परवीन कौन? नहीं वो जो काम वाली का क्या नाम है इस ड्रामे में? है कोई अजीबोगरीब मर्दाना नाम है, कैफ टाइप। हाँ कुछ है। अच्छा फिर अब 3 औरतों, 4 में से 3 औरतों की जिंदगियां बर्बाद है। हाँ ठीक है। सरे फहरिस्त है उसमें मरियम, हाँ, जो बैठी हुई है कि अब किसी भी टाइम मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मीरब जी, जो भी तलाक के दहाने पे है जी। तीसरे नंबर पे है अब ना मैंने ना पहले एक, आपको याद होगा कुछ साल पहले मैंने एक लानते तैयार की थी, लाख दी, करोड़ दी, 1000 दी, फ्रॉड ड्रामा में। हाँ। यहाँ भी मुझे नहीं समझ आ रही
कि अरब खरब से भी ऊपर ऊपर क्या की लानतें, डिजिट होते हैं। और वो किस को अलॉट करूं? जी हया मेरी बहन, पता है कि मलिक जुबैर विलन है, गलत है, बुरा है, पता है, फिर भी उसको भगाने दिया ना, उसको उसके साथ मरियम को। मरियम वो जो इसकी बचपन की सहेली है भाई, बचपन की सहेली को तुम एक ऐसे बंदे के साथ भगा रही हो जिसका कोई पता नहीं है कि हो सकता है तुम्हारी वो बचपन की सहेली लाश बन के ही आए। किस किस्म की तुम जो है वो किस किस्म की ऑब्सेसिव मोहब्बत दिखाई गई है ये राइटर की तरफ से, मुझे नहीं समझ आती है। कि एक इमोशन सिर्फ मीरब को नीचा दिखाने के लिए, मीरब को गलत साबित करने के लिए, कि मीरब अपने हस्बैंड की नज़रों में गिर जाए, तुम अपने बचपन की दोस्त की कुर्बानी दे रही हो, ये तुम्हारी मोहब्बत है यार। तो मैं तो बहुत, मुझे तो होल उठ रहे हैं ये सोच सोच के। मुझे ना लॉजिकली नहीं ठीक लगा। लॉजिकली तो है ही नहीं ना, वो तो उधर आते हैं अभी तो हम लॉजिक की तरफ आ ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, अभी हम हया पे आ रहे हैं हया कि बेहया, हया कितनी चुड़ैल है यार। हया बेहया। नहीं बेहया तो छोटा लफ्ज है। अच्छा अच्छा, उसने तो छुरा घोंपा यार अपनी बचपन की सहेली, पता भी है मलिक जुबैर है, फिर नहीं भी उसके साथ उसने भागने दे अपने रही है। खानदान की मफादात में छुरा घोंपा है, बट आई हाँ। कि आपका पर्सनल इतना ज्यादा हावी हो गया कि है उसमें खानदान पे इज्जत भी भी उसे गई देखा भाड़ नहीं। में, जिसने तुझे पाला सारी जिंदगी, तुझ हाँ। जैसी यतीमनी गरीबनी को, हाँ। ठीक है, तुम्हें इतनी लग्जूरियस लाइफ दी, तुम्हें सारा कुछ Luxurious। दिया, वो सारा कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुर्तसिम के पीछे तुम हर चीज को रोन दोगी। या तो उसका मकसद मुर्तसिम में नहीं है हया का, अब हया का मकसद है मीरब को नीचा दिखाना। जी एक्सक्यूज मी, मेरी क्या? बात सुने आप मेरी बात सुने, आपका घर है, ठीक है, आप एक Excuse me। महल में रहते हैं। मेरे पॉइंट ज़हन में आ रहे हैं ना इस टाइम। बताएं थोड़ी सॉरी को मैंने कहा थोड़ी। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। आप एक महल में रहते हैं, ठीक है, हवेल में, हवेली हवेल। भी नहीं, हवेल। हाँ आप पिंडों के मालिक हैं, हाँ ठीक है, आप सारा कुछ है। हाँ, इतनी कौन सा हनेर पड़ गया है, कौन सी ऐसी आफत आई है कि घर के लॉन के अंदर से एक बाहर का बंदा आके आके बेटी को भगा के लेके जाता है। ये कौन सी कहाँ पे माना जाएगा ये बात को? वो घर का पीछे दरवाजा है। जो भी है, उथे गार्ड नहीं बिठाए, घरों दे पिछले दरवाजे होते से कुछ और आंदे ने, और आपके फ्रंट तो दरवाजे से कौन सा आपकी तो चोर आता है? दुश्मनी भी है इतनी, और आपने इतना कुछ किया हुआ है, तो आगे पीछे हर जगह आपका सिक्योर होना चाहिए। एक तो पता नहीं वो घर नहीं देखा मैंने आज तक जिसका पिछला दरवाजा होता है, देखा है कभी? पिछले दरवाजे ते लॉन केड़ा हुंदा है? पीछे दरवाजे वाला घर देखा है कभी? नहीं, पीछे होता Ever? है, एक पीछे होता क्या है, घर की डायरेक्शन नहीं, होती नहीं है, देखा यार। ठीक है, और वैसे पीछे वाला गेट होता क्या है? बड़े बड़े घर देखे हैं, पिछले दरवाजे वाला गेट नहीं देखा। और अगर देखा भी है तो वो भी बड़ा दरवाजा होता है। हाँ। और उधर बिठाए हुए होते हैं गार्ड उधर भी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि कितना लॉजिक को डिफाई कर रही है नूराबाजी। चलो नूराबाजी को बख्श देते हैं, बख्श दिया आपको। जियो की टीम कहाँ थी, डायरेक्टर कहाँ थे इतने बड़े? सिराजुल हक भाई, सिराजुल हक भाई को नहीं पता? मैं सिराजुल हक ओवर द टॉप चीजें करते हैं, मुझे कुछ ओवर द टॉप, ओवर द स्टार प्लस ही हो गया ये। ओवर द स्टार प्लस हो गया यार मतलब हम देसी कल्चर में रहते हैं, आप बताएं, आप भी देसी कल्चर में रहते हैं, आप हमारे बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं, आप बताएं कि आपके घर में कोई ऐसे गैर मर्द आके और आप हवेलियों में रहते हैं, पिंडों में, ठीक है, और आपके घर में गार्ड है, और जहाँ पे हवा भी चलती है तो 10 बंदों को पता चलता है कि इधर से हवा चल रही है, और वहाँ पे एक मलिक जुबैर जैसा बंदा आके आपकी बेटी को भगा के ले जाए। चलो यहाँ तक एक लॉजिक मानने को आता है कि मरियम घर से निकली, शॉपिंग का कह के कोई बहाना करके उधर जाके जुबैर के पास चलेगी, इतना तक कर लेते ना। लेकिन आपने कहा कि आपने हमारे माइंड की कर देनी है, बस उड़ानी है, आपने हमें सोचना बर्बाद कर देना यार। ये क्या कहाँ का ये इंसाफ है, लॉजिक है यार? लॉजिक है कि घर के अंदर आके वो ले गया उसको, और वो बाय बाय करी, बाय टाटा, निकाह करके आ जरा सुबह ही आ जाना। हाँ हाँ अच्छा, खैर मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो घर दिखाया। हाँ। वो जो घर बाय द वे वो वाला ही था, सीमा वाला घर जो था। पहले वो सीमा को देखने के लिए वहां जाता है तो पता चलता है वो एक कोठा है। फिर उसी कोठे में दोबारा घर बन गया। उसी घर में दोबारा वो जाती है, क्या बोलती है, मीरब जाती है।
तब वो घर डिफरेंट बताया गया, जबकि वो कहते हैं कि जी घर का ड्रेस डिफरेंट है कंपैरेटिवली उस घर के जिस घर से वो जहाँ पे साथ गया था, सॉरी मुर्तसिम गया था। अब उसके बाद तीसरी दफा फिर वो उसी घर जाते हैं जहाँ पे कोठा होता है। वो एक ही घर को उन्होंने मतलब 10 तरह से यूज किया 10 तरह से यूज मुझे ऐसे लग रहा था ये बादशाह मूवी जो है ना उसका शूटिंग चल रही है। बादशाह मूवी में नहीं करते जब शाहरुख हॉस्पिटल बनाना हो तो ऐसे चीजों को गड़बड़ हाँ एग्जैक्टली वो बन जाता है। हाँ, ऐसे हाँ, करते हाँ, तो सही कह रहे दीवारें हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बादशाह नहीं थी मेरे ख्याल में, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं थी। बादशाह में मुन्ना भाई एमबीबीएस में मेरे ख्याल में उसमें भी शायद हो ऐसे वो जो कि एक बिल्डिंग को 2-3 तरह अच्छा से यस यार वो आंखें लगाते हैं उसके, तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यस 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 यस। मॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। वो कितनी अजीब बात है। अच्छा वो छड़ के चली गई, उसके बाद बंदा कितना, हालांकि इतने गैरत वाले हैं मुर्तसिम खान मुर्तसिम वो भी अपनी बेगम को कहीं छोड़ के चले गए। हाँ उन्हें क्या चल आप हया ਅਸੀਂ तो पहले शॉपिंग करिए तेन मैं कपड़े दवा दूंगा विआह वास्ते। हाँ और इन सब में हया वर्सेस वो भी चल रहा है, मीरब भी चल रहा है। कहती मैं फ्रंट सीट ते बहना कहती मैं फ्रंट सीट कितनी बचकाना लड़ाइयां यार। कहती गड्डी च मैं पहले बहना मैं पहले अगे बहना मैं पहले अगे बहना कहती सारी जिंदगी मैं बैठी उन्हें क्या चल हुन मैं बैठांगी सारी जिंदगी तो बैठी। और ऊपर से जो अमीशा पटेल का तो एस्तमा होगा ही होगा, जो माँ बेगम का एस्तमा आ गया ना। कर दिया क्या कर दिया क्यों कर दिया क्यों खानदान किसे कर दिए क्यों क्यों बुशरा अंसारी जी क्यों आप एस्तमा मतलब लाइक क्यों? अभी तो बुशरा अंसारी पे आ रहा है ठहरो। अच्छा अभी आना मेरा कुछ लिखा हुआ है। चलो बोले बोले एक्स नेक्स्ट बताएं। एक चीज पसंद आई मुझे। क्या? मेरा मुर्तसिम जान से फोटोग्राफर प्यारा बनना मुर्तसिम। चाहता था। ओह माय गॉड व्हाट वाज दैट? उसने अपने ख्वाबों वाइल्ड को कुचल लाइफ दिया। फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जी। देखो बेचारा रो भी पड़ा मेरा बच्चा। इस पगड़ी के पीछे उसने अपने ख्वाबों को कुचल दिया। चिकना तुम कहती हो कि तुम जो है वो ख्वाब का टूटना नहीं, ख्वाब टूटना ये होता है तू की सब वकील एक बात समझ नहीं आती, अंदाजा इतना प्यारा मुर्तसिम बहुत प्यारा है। मुर्तसिम बहुत अच्छा लिखा गया है। मुर्तसिम चपेड़ क्यों मारता है? नूराबाजी कहती कि गुस्सा दवाता सी मीर अपने। हाँ और मुर्तसिम अपनी हीरोइन को क्यों कहता है कि तुम सुसाइड करो? फिर एक मुर्तसिम इतना अच्छा स्वीट है कि वो रोता भी है, उसका आंसू आया पहली दफा बाय द वे। हाँ देखा मैंने। ठीक है, इस वजह से कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था। इट मींस वो अंदर से आर्टिस्ट था। हाँ और एक मुर्तसिम बिल्कुल पेट्रियार्क है जो कहता है कि तुम छलांग लगाओ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हारी चपेड़ मारूंगा और मैं तुम्हें सब गंदी चीजें करूंगा। तो ये मुर्तसिम में इतना तजाद क्यों है? इतना कम्प्लेक्स ह्यूमन एलिमेंट क्यों है मुर्तसिम के अंदर? ये दिल मानता है आपका? नहीं नूराबाजी का मानता है। नूराबाजी ने जिंदगी में ऐसे ही मुर्तसिम देखे हैं? पता नहीं उनकी व्याख्या। चले खैर यार मैं बहुत डिसअपॉइंट। अच्छा अब आगे चले ना। हाथे वाले सीन थे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। कौन से वाले से? हाथे वाले सीन से जो हाथे से उठा के ले गया ना उसको। मुर्तसिम किथे गया, माँ बेगम किथे गई? माँ बेगम सारे रात दंदनादी फिरदी है, मुर्तसिम दंदनादा फिरदा सारे घर च। और सुहेल समीर जेडे शेरवानियां पा के फिरदा रहंदा है। किथे गए सारे? जब उनको पता लग गया कि मलिक जुबैर ने किया है तो आपके पास मलिक जुबैर की एक एक प्रॉपर्टी का पता होता है। ऑब्वियसली पता होता है बेटा। हाँ दुश्मनदार है यार। केड़ी हवेली ऐसी च लै गया जिदा किसी को पता ही नहीं। और पूरी हवेली में कोई है भी नहीं। मरियम भाग क्यों नहीं जाती कुछ करके? धक्का कोई सर पे लैम मारे कोई। मरियम सहम गई है। कैसे सहमी है? ऐसे करके सहम सी गई है बेचारी, डर सी जाती है मरियम। अच्छा मरियम पे आ जाएं फिर हम। हाँ मरियम पे आ जाओ। एडा प्यार उन्हें हो गया है। गवाज उस पे कब आना है? उस पे उसका कोई कसूर नहीं है बेचारी का। किसका कसूर है? जल्दी में बोल दिया ना, फ्लो में बोल दिया। क्या हो सकता है मीरा नूराबाजी ने तो वो जी एक दफा मैं वेट अ सेकंड कहती एक दफा मैं कहाँ है बोल कहाँ है मौलवी गवाज? ये केड़ी उर्दू है ए केड़ी अंग्रेजी है? गवाज ये वही मुझे वीडियो याद आ गई। गैंडाज मोंकीज टाइगर्स गैंडाज एक और थी और वो ईद उल अजहा आई ना तो जियो वाले किसी घर गए किसी औरत के घर तो उन्होंने कहा आपको क्या पसंद है नाश्ते में? कहती पावाज। कहती पावाज इज अ गुड थिंग। पावाज तो गवाज कहाँ है? गवाज इतनी बड़ी टीम 20-30 मिलियन व्यूज, इतने बड़े लोग
सिराजुल हक ओ अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था, ये ड्रामा है वो जो चलता है, ये जो वही उसमें एक दो बार फैसला कुछ कहते हैं सिराजुल हक तो इतनी डिटेल सिराजुल हक की सिराजुल हक को नजर नहीं पढ़ आया। दी पई है, एफए कर दी पई है। सिराजुल हक नहीं मरियम, अच्छा मेरे ख्याल शायद उसने कोई नया लैंग्वेज का वर्ड एक इंट्रोड्यूस करवा दिया हो ना, गवाज, गवाज, लेकिन नहीं वो गावाज बेचारी। अब ऊपर से जल्दी कर लो, फिर निकाह कर लो, फिर करते हैं। ये भी एक जो एक बच्ची मैंने अजीब उसको निकाह से ऑब्सेशन हुई थी, निकाह ही करना है बस मैं। कहता तू इधर आ, तू निकाह। और सॉरी टू से वो बेचारा जो भी एक्टर है, मुझे उसका एक्टर का नाम नहीं आ रहा, वो इतना मलिक जुबैर, ही इज अ गुड लुकिंग मैन, बट वो कार्टून लग रहा था, बहुत बुरा, बहुत कार्टून, बहुत मनूस से, बहुत शायद मनूस तो उसको दिखाया गया था। मनूस तो वो मिस्टर एंड मिसेस एंड मिसेस शमीम में भी था, बट उधर वो मनूस लगा नहीं। इधर वो कुछ ज्यादा ही, एक तो वो थोड़ा ना आउट ऑफ शेप हो गया और अजीब व गरीब लग रहा था, वो अजीब, मतलब इट वाज नॉट प्लीजिंग फॉर अ स्क्रीन। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बहुत बुरा। सिराज भाई को शाबाश दें, मैं तो बहुत तंग हूँ। मीरब ने बाल भी बांध लिए, मुझे तो एक तो ये सिचुएशन समझ नहीं आती, दुखी सिचुएशनों में हीरोइनें बाल क्यों बांध लेती हैं? कोई नहीं, वो खुशी विच खोल दिया मैं ने ना बाल। अच्छा फिर बस यार, मैं 3 किस्तों में यही कुछ हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है यार। तो माँ बेगम पे आप नहीं आए? मैं आपने कहा था मेरा अस्थमा आपने माँ बेगम पागल हो गई सी, उनकी करा मैं बेचारी दा, उधर कोई इलाज नहीं। वो ऑस्कर इस दफा माँ बेगम को दो, हाँ इस दफा नहीं फाहा को पिछली देना। दफा दिया था मैंने, पिछली दफा तुमने दिया था, इस दफा हम दोनों मिलके देंगे। अच्छा एक बड़ा और ऑस्कर चीज देंगे। आपने डिस्कस नहीं की जी। चाचा साहब बीच में पता नहीं क्यों इतने, मीरब का अब्बा हाँ क्या? इधर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, उसने चचा को भी जब चा साहब, पता चचा साहब नहीं चा साहब, चाह पे आनी होगी शायद, पता नहीं क्यों बोला ऐसे। आर्टिस्ट बंदा, आर्टिस्ट दिल के नरम होते हैं। वहाज, हाँ। अच्छा वहाज आर्टिस्ट है, नहीं मुर्तसिम आर्टिस्ट है ना, हाँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो आर्टिस्ट तुम्हें पता है बड़े सेंसिटिव होते हैं, वेरी दे आर वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी। आप उसको हर्ट करके जाओ तो जाओ कहाँ। अब आगे क्या होने वाला ये बताएं मुझे, छोड़ दे पीछे सा जो कुछ हो गया। अब क्या तलाक होगी मीरब को? अच्छा बट माँ बेगम ने तो कह दिया इसको घर से निकाल दो, बनता भी है। तो मरियम आके बताए ना, मरियम आके बता देगी, फिर जाके ले आएगा। क्या बताएगी कि नहीं जी मैं खुद ही गई सा, गेट पार करवाया मीरब ने, उन्हें वीडियो बनाई है भाई ये सारे खानदान नु, माँ बेगम नु ते तो उसको तो आफत आई हुई थी भाई साहब, लेकिन वरगलाया किसने? वरगलाया तो मीरब ने है ना, कि चल तू मैं तेरे नाल तू। ये तुम सीरियस बोल रहे हो? मैं सही हूँ, हाँ वरगलाया है। देखो नहीं नहीं नहीं, ये मैं डिसएग्री करता देखो, जिदों का यहाँ पे हुआ है टकराव, और कुछ भी नहीं हुआ। टकराव हुआ है सिर्फ क्लैश ऑफ जिद्स लाइक गवास, हाँ क्लैश ऑफ क्लैन टाइप, ठीक है। मीरब का कोई लेना देना नहीं मरियम के साथ, कोई उसको हमदर्दी नहीं मरियम के साथ, कोई इसकी सिंपथी नहीं है मरियम के साथ। उसका लेना देना है कि मैंने अपनी जिद पूरी करनी है, मैंने मुर्तसिम को गलत साबित करना है, मैंने वो करतूत करने हैं जो मुर्तसिम के और हमारे खानदानी रिवायात के खिलाफ हैं। मीरब को कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, डिसएग्री, आई एग्री, डिसएग्री। मीरब ने वादा लिया है मरियम से, हाँ वो अपना जब वादा पता चल नहीं गया कि वो तोड़ती। बंदा बुरा है, वो चकले पे बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, यू कैन से दैट, है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जब मुर्तसिम ने कह दिया है कि इस ये नोरेज से ही शादी होगी इसकी, क्योंकि वो उसके लिए अच्छे लोग नहीं है अनस वगैरह, तो तू समझ ही जा खुदा के लिए। लेकिन नहीं, जिद करनी है अपनी पूरी, सिर्फ कि मैंने साबित करना है कि मीरब सही है, पूरा खानदान गलत है, माँ बेगम गलत है, मुर्तसिम गलत है, सारी दुनिया गलत, सिर्फ मीरब ठीक है। मीरब के सिर ते तमगा हुन सजा के बैगी खुश है, सिर ते तेरे ताज लगा है इनविजिबल, हुन खुश है, हुन बिगी बिली बनी है उसे जाके। फजूल कैरेक्टर है, सबसे फजूल कैरेक्टर ही मीरब का है। यू राइट, मीरब इज वर्स्ट। खुश हो रही है बाजी नूरा बाजी लेके
कि मैं पता नहीं केड़ा चंबा ले देता है। चंबा चलो बस फिर खत्म करें। Please. चलो जी, बेस्ट एक्टर, Energies खत्म बेस्ट हो एक्टर, गई बेस्ट हैं। एक्टर, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्टर भाज 4 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। सीन अच्छा किया था उसने। वो सीन अच्छा था, वो उसके आंसू वाला, ठीक है। अच्छा, फॉर मी बेस्ट एक्टर इज शिजाज शेख है ना। फॉर तेरे बिना मैं नहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने इस दफा वो कुछ सीन्स जो थे ना, वो मलामत और वो जो एक पहले वो जो घर वालों को मनाना और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आके कहता है अपने माँ बाप को मैं भी शादी कर रहा हूँ। सो शिजाज शेख, नन्ना, वेरी ग्रेट जॉब। बेस्ट एक्ट्रेस सबीना फरूक। ओके, हया बड़ा अच्छा किया उन्होंने इस एपिसोड में। भी तारीफ, जब एक्टर की तारीफ बनती है वो करो। सबीना फरूक बड़ी प्यारी लगी है मुझे जब वो गाड़ी पे फ्रंट पे आके बैठी, उसने कहा मैं सारी जिंदगी बैठी हूँ। एक ना ये लानत तुम पे बहुत बड़ी, वैसे तो शर्म आनी चाहिए वैसे। चलो खैर, कोई नहीं, वैसे वो लड़की एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रही है। सबीना फरूक। बेस्ट एक्ट्रेस फॉर मी इज किज़ा हाशमी। तहनीत। अच्छा, तहनीत। आयजा अवान। आयजा अवान फॉर तेरे बिना मैं नहीं। कुछ सीन बड़े अच्छे थे। वही जो एक सती सावित्री और रोने धोने वाले जो सीन्स होते हैं, शी इज अ गुड एडिशन टू हर ड्रामा इंडस्ट्री। और बड़ा लंबा मुझे लगता है, मुझे नजर आता है खेलेंगी। कि खेलेंगी, पूरी बड़ी इनिंग इनिंग शुरू हुई है फ्रॉम तेरे बिना मैं नहीं। और शी विल बी अ ग्रेट कंपटीशन फॉर stars like Urwa Mavra and Sonia Hussain. Amen. So Let's see. Green पे भी I wish Even she does project she's a good substitute for Yumna as well. In few situations. बड़े अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं। Yes. चले। Okay जी, Oscar. Oscar बस देना होता है, बस ऐसे Oscar. फाहा। सिक्योरिटी, कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ है या नहीं है? जिसका दिल करता है वो आईसीयू में चला जाता है। जा सिमरन को मैंने बोला क्या कहा अभी, सा जिमरन। जा सिमरन। नो गवा जी ले अपनी जिंदगी। इतने ऑस्कर मैंने किसी को नहीं दिए होंगे, ये मेरा ज़र्फ है, मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ, अच्छा, फॉर मी ऑस्कर माँ बेगम। यस, कंसेक्टिवली दूसरी बार। मेरा दिल कर रहा था हम दोनों मिलके कोई बड़ा ऑस्कर दे माँ बेगम को। कौन सा उसका देना मुझे? क्या कर दिया, क्यों कर दिया? अच्छा खैर, चलिए कमेंट्स की तरफ आ जाएं। कमेंट्स बड़े मजेदार, बड़े अच्छे, आपने खुश कर दिया हमें जी। इस दफ़ा आपने बड़ा हमारा साथ दिया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग जी। कमेंट में सबसे पहले कमेंट हमें जो आया है, कुछ हमारे साथ इस दफ़ा आप लोगों ने सुना है वो भी आई हैं डिसएग्रीमेंट्स, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल में वो मीनिंगफुल में ज़्यादा है, वो मीनिंगफुल में है। खैर, हमारे लिए कहते हैं आपकी रिकमेंडेशन में जुर्म देखा, आई एम सरप्राइज, लग रहा है पाकिस्तानी लग ही नहीं रहा, पाकिस्तानी ड्रामा है। बाद में मुझे लगता है आयला की मदर ने ही किडनैप करवाया है। लेट्स सी। बड़े फ्लैट पोकर फेस के साथ आई है वो। हाँ, शाहना खान कहते हैं मुझे लगता है एक बस पर काला जादू हुआ है। इसका कोई तोड़ भी बता दें जी। इसके बाद टोटल मेरे कहते हैं न्यू लॉट में बस जुर्म एंड मोहब्बत गुमशुदा मेरी ही अच्छा लगा, बट जुर्म बहुत जल्दी रैप अप हो जाएगा। यस, 2 एपिसोड रह गए हैं, इस वीक ही खत्म हो जाना है। बट एक बार नोट की, दुरफिशा की मदर के फेस पे वो टेंशन नहीं थी जो एक बेटी की किडनैप पे होनी चाहिए। मुझे इसकी मदर ही मास्टरमाइंड लग रही हैं। टोटल में कहते हैं अनकहीं में सजल की एक्टिंग ऐसी जैसे बिगिनर की हो, सिर्फ सजल नज़र आ रही हैं। सजल की एक्टिंग स्किल 0 हैं। ये ड्रामा जस्ट वनीज़ा एंड आसमा ही चला रही हैं। स्टोरी अच्छी लगती थी बट हर एपिसोड में न्यू टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट एपिसोड में उस पर बात ही नहीं होती है। दैट्स ट्रू। टोटल में कहते हैं एक टीवी लाउंज जस्ट ग्रीन के लिए होना चाहिए। अभी देखते हैं कहाँ जस्ट होते हैं ग्रीन के ड्रामाज। फिर जैन राजपूत कहते हैं तोबा एहसन थोड़ा सब्र कर लेते। ये कहना था उन्होंने, ये जो आप पिज़्ज़ा खा रहे थे उस बात पे कहा है उन्होंने कि थोड़ा सब्र कर लेते, बाद में खा लेते हैं। ये आपके जाने वाले हैं कोई? नहीं। फिर आपके तो कल गया और किस चीज का सब्र करवाना? हाँ, शायद नहीं, वो बस मैंने खा लिया ना, मतलब कि क्या करूं, कोई नहीं, ज़हन मिल जाए। उसके बाद जैन राजपूत कहते हैं स्पेंड ऑन मार्केटिंग ऑफ योर चैनल, यस वी आर स्पेंडिंग ऑन इट। फिर उसके बाद हमारे वी हैव प्लान्स टू स्पेंड ऑन इट बट नॉट स्पेंडिंग ऑन इट अभी। अच्छा खैर, इसके बाद हमारे लिए कहते हैं प्लीज डिमोटिवेट ना हो, थैंक यू सो मच। इसके बाद अशारिब अंसारी कहते हैं लव गुड अमेजिंग एपिसोड, लव गुड अमेजिंग एपिसोड। हमारे लिए कहते हैं अमेजिंग एपिसोड। इसके बाद
बाद हमारे लिए कहते हैं इमरान अशरफ का मैंने वाहिद इश्क नचाया ड्रामा देखा है, उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और अली फरला इंसान भी देखा था, उसमें भी अच्छी थी, बाकियों का नहीं पता। इसके बाद कहते हैं ग्रीन के अपकमिंग ड्रामास का ट्रेलर को रिव्यू करें प्लीज, सेपरेट वीडियो। वी कैन डू दैट, कर लेते हैं, कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे लिए कहते हैं मुझे मॉर्निंग शो होस्ट जवेरिया सऊद पसंद थी कॉज शी वाज सो फनी। कौन से चैनल पे करती थी? एक्सप्रेस। ओके, लेकिन आई हैवंट हमाद सॉरी बट वो बहुत बुरा एपिसोड हमाद का अपना उसका नाम था सतरंगी आई गेस, ऐसा कुछ करके कुछ था। वो अपने ड्रामे से इंस्पायर्ड होगा ना, और अजीब जिंदगी है। कभी मेरी अम्मी से मिलना, वो उस मॉर्निंग शो की बड़ी मजेदार मिमिक्री करती हैं। प्लीज मुझे वीडियो बना के दिखा देना। चले, अच्छा खैर, एक उसकी बड़ी अच्छी करती हैं, एक वो जो बेचारी मरहूमा फरा, शेफ थी जो, शेफ फरा, उसकी मेरी अम्मी बड़ी मजे की मिमिक्री करती तो मैं भी है। अच्छा एक है साजिद अदनान है, कहते हैं प्लीज डोंट कंपेयर तेरे बिन टू सो कॉल्ड इंडियन ड्रामास। ठीक है, थोड़ा बहुत झोल है स्टोरी में, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अच्छा एग्री खुद भी करते हैं थोड़ा अच्छा बहुत। एक बात में मुझे तेरे बिन के फैंस बहुत पसंद है, वो मानते हैं, वो मानते हैं कि ड्रामा शिट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि प्लीज इसको थोड़ा शिट ना बहुत। करें। थोड़ा बहुत झोल है स्टोरी में, बट मुर्तजिम और मीरम की वजह से ये ड्रामा हिट है। बेशक। और 4 एपिसोड का वेट भी वैसे ही करते हैं जैसे 2 एपिसोड का करते थे। वो खत्म हो जाएगा फिर कितना इंतजार रहेगा। आशिर कहते हैं आई हैव जस्ट वॉच जुर्म, इट्स अमेजिंग, आई एम हैप्पी टू सी तुबा सिद्दीकी अगेन, मेहरीन जब्बार इज डूइंग समथिंग डिफरेंट एज अ फीमेल डायरेक्टर, इट इज चैलेंजिंग फॉर हर फॉर Yeah. डायरेक्टिंग suspense and murder mystery mini बेशक। series but sad it's end very soon yet Yeah. we are also very sad, लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी खत्म हो सकता है। 2 एपिसोड हो रहे हैं। 16-17 होंगी। इसके बाद समाज कहते हैं वॉच जुर्म ऑन योर रिकमेंडेशन एंड लिटरली इट्स सुपर अमेजिंग, सो क्रिस्प एंड फ्रेश स्टोरी टेलिंग ऑन जियो, इट्स मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर टाइप स्टोरी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जॉनरा। मुझे इतनी खुशी हुई मून ये इतने सारे कमेंट पढ़ के कि हमारी रिकमेंडेशन पे लोग ड्रामा देख रहे हैं। हालांकि दिस इज अ ग्रेट थिंग। हालांकि साल को तो जीरी सालन नहीं देता। एग्जैक्टली। उसके बाद बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं हाय प्लीज मोटिवेटेड रहें और नहीं इंशाल्लाह आपका चैनल भी हिट होगा, थैंक्स फॉर ही द हीरो के स्टाइल में थैंक्स के लिए कर दिया था। वो वाला भी था ना, वो वाला। हाँ ठीक है चले ओके। इसका नाम बता देते हैं मुझे क्या है, हिमाम। हाँ, Food हिमाम family. फूड फैमिली। हिमाम फूड कहते हैं ओ ज़ावियर इट्स अ फेस वैल्यू, यस ही हैज लॉट्स टू लर्न एंड स्टिल लर्निंग बट इट्स हिज लुक व्हिच अ हीरो लुक लाइक सो ही कांट गेट ब्रॉट द रोल एंड ही इज गेटिंग लीड रोल। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने इनकी बात से एग्री किया है। हाँ बात सच है, इनकी बात सच है कि उसकी शक्ल जो है ना वो हीरो शक्ल है। हाँ। वो इससे दूसरे आप- किसी में आप सूट नहीं कर हाँ सकते। उसमें आप वो नहीं कर सकते, डिसएग्री डिसएग्री नहीं कर डिसएग्री सकते। नहीं बात कर सच है। सकते। बिल्कुल सही बोल रहा है उन्होंने। इमोजल मोजल है, वो कहते हैं मुन्ना रसलान भाई गेट वेल सून, लास्ट Thank you. एपिसोड में आपने मेरा कमेंट स्किप कर दिया था, नहीं प्लीज किया था, वो हो गया होगा गलती से। प्लीज डोंट क्लोज दिस चैनल, सो एक्साइटेड फॉर 2 एपिसोड्स इन अ वीक, कीप इट अप। आ गई है फाइनली। Thank you so much. Munib Ahmed कहते हैं Yumna is remarkable, just her this character is nonsense but she is doing her job very well. If there is someone else for Meerab's character then it will be the worst character of 2023. She's right. बात सच है। बिल्कुल सही। कोई और But- होती तो मीरब तो चंडा पे आनी आसी हाँ, साडे को। Yumna saved it. She is phenomenal. Yeah, she Agree is, करता हूँ मैं she आपसे is, मुनीब। she उसके बाद कहते हैं डोंट गिव अप, कीप मेकिंग वीडियोस, यू विल ग्रो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कहते हैं आप तेरे बिन का रिव्यू ही नहीं करते, क्या कमेंट्स करें, कुछ पॉइंट्स हो तो हम रिप्लाई करें, किया तो करते हैं। हाँ, हम पिछली दफा थोड़ा सा कम किया था, इस दफा दिल खोल के हाँ, इस दफा अब अगले हफ्ते फिर भी आ जाएगा, सारे गिले उतार मंडे दिए वाली आपके। एपिसोड में दोबारा। हाँ। ठीक है जी। गेस कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, डोंट एवर थिंक ऑफ गिव अप, यू कैन कट डाउन शोज बट डोंट डिलीट द चैनल और समथिंग लाइक इट। योर इंस्टाग्राम पेज इज क्वाइट नोटेबल एंड गेनिंग फॉलोअर्स, यू शुड डू शोज ऑन यूट्यूब कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली ये मेरे कुछ लव्स Consistently. यू नो है मेरा इशू। फंस जाते हैं। अच्छा शान मुस्तफा कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बंदिश 2 सीजन 1 बहुत अच्छा था, आई होप इसमें भी मजा आएगा। लास्ट एपिसोड वाज गुड, अभी दूसरी आनी है, अभी लेट्स सी क्या होता है। करण जी कहते हैं YouTube is crushing middle class channels like government of Pakistan. I feel they are just promoting new or big channels. Me with about 5K subscribers, thinking of leaving anyway or making a new channel. As hope
as hope is getting less day by day. अल्लाह खैर करे, अल्लाह अल्लाह ताला आपके नहीं- भी चैनल को तरक्की दे। आमीन। हाँ। हम तो खैर हमारा तो कोई और इशू चल रहा था। अच्छा खैर कोई नहीं। आमना नवाज कहते हैं आई लाइक योर रिव्यूज ऑन डिफरेंट पाकिस्तानी ड्रामाज ऑफ ओवर कंट्री country. Keep it up. I appreciate your efforts for Pakistan industry. Thank you so much आमना। इसके बाद थैंक यू सो मच आप भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ना गन्नस में कहीं जाऊँ। नहीं नहीं, अगले कमेंट मैं पढ़ लूँ। आप थक गए आप प्लीज तो। प्लीज 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 प्लीज। फरहत जैदी कह रही है मीरब के किरदार ने यमुना को मैला कर दिया, इतना बेवकूफ बेकार रोल। एंड शी इज राइट, बट मैला नहीं है। आपको याद है हम कल एक डिस्कशन कर रहे थे कि जो हमारी एक सर्टेन क्लास है उसके लिए कंटेंट बनना बंद हो गया है। हाँ हाँ हाँ। ये जो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल जैसे ऐसे। आज भी अगर आप गांव में जाएं, कसूर मुल्तान के गांव ज़लोधरा, अभी भी वहाँ पे लोग देखते हैं मेला टाइप मूवीज। हाँ बिच्छू, हाँ, इस तरह की फिल्में बिल्कुल। ठीक है, और बड़ी फेमस और फनी में देखेंगे, गोविंदा की फिल्में देखेंगे, मतलब हमारी एज के लोग भी हाँ, हीरो नंबर 1 हीरो नंबर 1 टाइप, क्योंकि हमारा कंटेंट उन लोगों के लिए आ ही नहीं रहा। हाँ हाँ। तो अब नहीं अगर आ रहा। इन ये मीरब टाइप और मुर्तसिम टाइप उन लोगों को केटर करता है तो somehow हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। एंड वी आर एक्सेप्टिंग हाँ, कर रहे दैट, हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग आवर रोल। हमारा रोल क्या हमारा है? काम ये है। हम हो सकता है हम एज अ व्यूअर बड़ा एंजॉय करें तेरे बिन को, हो सकता है पता नहीं कौन एज अ रेगुलर यूनिवर्स में वही हो सकता है, मैंने इसीलिए हो हिसाब सकता लगाया। था। हाँ। लेकिन द थिंग इज कि हमें No जो doubt. प्रॉब्लम, मैं इस ड्रामे को एज कमर्शियल ड्रामा भी देखूं तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आती है। इसके कंपैरिजन में तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बन जाओ देखें, वो एक कमर्शियल ड्रामे हैं, हाँ। बट उन लेकिन उनमें वो उस तरह से झोल नहीं है। छोड़ नहीं है। हाँ चलें। जी। अच्छा जी, नीस बडीज कह रही अस्सलाम वालेकुम। हुनंदर सलाम। क्या वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? कुछ फंस गया था। जी जी बोले बोले। आप दोनों से रिक्वेस्ट है ड्रामा डिस्कशन 2 पार्ट्स में रखें, बिकॉज आप लोगों ने मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामा और तेरे बिन ड्रामा को इन डेप्थ डिस्कस नहीं किया। सॉरी इस चीज़ के लिए। हम इंशाल्लाह इस दफ़ा किया है, इस दफ़ा मोहब्बत हमने, गुमशुदा, इसीलिए हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। बहुत सुपरफिशियल ड्रामा डिस्कशन किया आपने। नॉट हैप्पी फॉर टुडेज, सॉरी, माफ़ कर दिया। असल में हम आए भी ईद के बाद थे, बीमार भी थे, लेकिन बहाना कोई भी नहीं, बीमारी बहाना नहीं है। लेकिन फिर भी सॉरी, ठीक है। अवैस अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम यार, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद मत छोड़ो और हिम्मत मत हारो, बस काम करते रहो। व्यूज़ कमेंट सब्सक्राइबर सब आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप वाकई क्वालिटी काम कर रहे हो। बहुत दुआएं और सलामती। Thank you so शुक्रिया, बहुत much. शुक्रिया। अच्छा जी, सलमान कहते हैं, सलमान जहीर कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप लोग डीमोटिवेट ना हो यार। यस आई एग्री। सिर्फ ये कहने से डीमोटिवेट ना हो, कोई चमत्कार नहीं होगा, बट स्टिल वी लव यू गाइज। यू टेक योर टाइम and make videos and entertain us. You guys bring smiles on our faces and it's the best thing that you guys are the reason of someone's smile and spread joy and make their time a happy time. Almighty will surely reward you guys for this. Stay blessed. Whole AK Buzz team, especially Arslan, Moon and Hassan, inshallah you will get more and more subscribers inshallah. Thank you so बहुत much. शुक्रिया सलमान। अच्छा, राबिया कह रही है, राबिया इकराम कह रही है डीमोटिवेट ना हो प्लीज़, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया आपका। राबिया इकराम कह रही है शहरियार के एक्टर होने पे शक हुआ ड्रामा में जो हंसी वाला सीन देखकर। She's right. सच है। कुल भाई कह रहे हैं जुर्म की एक मिनी सीरीज ड्रामा है, इसकी 8 मिनी 4 रह गई हैं, सुना है मैंने। So, इसलिए पसंद आया। हाँ हाँ, इसलिए पसंद आया। स्टोरी काफ़ी हट के है। दोबारा कह रहे हैं कुलबा इस्लाम, काफ़ी दिनों बाद हाजिरी लगाई ड्यू टू सम इश्यूज। कैसे हो आप दोनों? हम दोनों ठीक है। नहीं ठीक है, लेकिन बस ठीक है। नहीं ठीक। अच्छा, पुलकित कह रहे हैं म्यूचुअल फीलिंग अबाउट तेरे बिना मैं नहीं, इस ड्रामे ने अपने साथ बांध लिया है। पहली बार ट्रायंगल और स्टोरी बड़ी ऑथेंटिक और रियल लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर अच्छा, ये पुलकित इज अ वेरी गुड ऑडियंस ऑफ तेरे बिना मैं नहीं। मैंने रियलाइज किया उनका फीडबैक भी अच्छा आता है। हमेशा तेरे बिना मैं नहीं का वो अच्छा फीडबैक देते हैं। चलें आगे वो कह रहे हैं वाओ रियली गुड वीडियो, यू गाइस आर अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। तनवीर चीमा कहते हैं नाइस, थैंक यू। सलमान ज़हीर कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू। अलीज़ रहमान कहते हैं यू गाइस रिमेंबर आई सेड दैट हया हैव सीन मलिक ज़ुबैर एंड शी शुड टेल एवरीबॉडी एंड दे वुड एड्रेस दैट इन द ड्रामा। आई एम हैप्पी दैट दे आर यूजिंग दिस इन द ड्रामा। एनीवेज द ड्रामा इज स्टूपिड, लव योर रिव्यूज एनीवेज, कीप अप द गुड वर्क। सारा कुछ कह के एंड पे ड्रामा इज स्टूपिड। ड्रामा इज स्टूपिड। वेरी गुड, थैंक यू। लव यू। बड़ी अच्छी बात की आपने। सो दैट इज ऑल अबाउट कमेंट्स। That is all बहुत about- खुश हुए हम आपके कमेंट्स देख के, आपका टीवी involvement लाउंज देख पार्ट के। 2। टीवी लाउंज वीकडेज।
हाँ वीकडेज ड्रामा टिल वेडनेसडे वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे आएगा हाँ ना? वेडनेसडे। हाँ ठीक है। आज जो लगेंगे वो हम फिर हाँ अब रह गए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के। हाँ। ओ वाओ 3 दिन के ड्रामा देखने हैं। वाओ आई एम सो हैप्पी। चलें चले जी, Just आई go to होप the आपको plan. आज का एपिसोड अच्छा लगा और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुन को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज। हाफिज।